दी ग्रेट खली को हम सभी जानते हैं, शायद कई सारे आज भी खली के हार्डकोर फैंस हैं, बिकॉज उनका WWE के साथ रहा 2007 का रन कितना डोमिनेटिंग था ये सभी को पता है। वैसे WWE इंडिया में 2007 के पहले भी पॉपुलर थी, बट खली को WWE में देख इंडियन फैंस ने WWE को एंड स्पेशली खली को और सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल कोई था जो वर्ल्ड के बिगेस्ट प्रो रेसलिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। भले ही खली ने WWE में ज्यादा मैचेस एंड चैंपियनशिप विन ना की हो, बट फैंस आज भी खली को उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन कई सारे फैंस खली को आज भी हेट करते हैं, बिकॉज अगर इंडियन फैंस के थॉट छोड़े तो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्री फैंस ना खली अच्छे प्रोमोस कट कर पाते, ना ही उनके मैचेस इंटरेस्टिंग होते और ना ही उनमें कोई करिश्मा है जिसके चलते खली फैंस को अट्रैक्ट कर पाए। इसके साथ ही WWE फैंस खली के इन रिंग स्किल पे भी डाउट करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि खली ही टॉपिक है गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर डेली लेटेस्ट कंटेंट। शुरू करें तो फिर वीडियो को। वैसे जिस रेसलर की डेथ के बारे में मैंने आपको कहा था उसका नाम ब्रायन ओंग था। ब्रायन ओंग एंड खली ये दोनों ही ऑल प्रो रेसलिंग में ट्रेनिंग किया करते थे। ऑन 20th में 2001 ब्रायन ओंग एंड खली स्पाइन बस्टर इस मूव की प्रैक्टिस कर रहे थे, बट ना खली को पता था ना ही ओंग को कि ये ब्रायन ओंग के लाइफ का लास्ट मूव प्रैक्टिस है। अकॉर्डिंग टू सुसान गोल्डस्मिथ, जिन्होंने इजी वे एक्सप्रेस में 2004 में जो आर्टिकल पब्लिश किया था, उन्होंने ब्रायन ओंग के डेथ को इनविटेबल कहा था। वैसे इस आर्टिकल में सुसान ने इस डेथ को अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट कभी फैंस ने इस आर्टिकल को पढ़ा ही नहीं और खली को जज करने लगे कि खली रिंग में अनप्रोफेशनल है। फैंस को एक बार गोल्डबर्ग के इन रिंग स्किल पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम सुजन के आर्टिकल को देखें तो एक्चुअली वो एक बॉश मूव था। इसमें हम पूरी तरीके से खली की गलती बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिकॉज ये मूव ही उतना डेंजरस है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो किसी की जान भी जा सकती है, जैसे कि ब्रायन ओंग की। जब खली और ब्रायन ओंग इस मूव की प्रैक्टिस कर रहे थे तब ब्रायन ओंग ने खली की टी शर्ट पकड़ ली थी और यही ब्रायन ओंग की फर्स्ट गलती थी। जब खली ने उन्हें मैट पे पटका तो ब्रायन फर्स्ट मैट पे टेलबोन से टकराए और उसके बाद ब्रायन की गर्दन उस मैट पे टकराई। वैसे ब्रायन को इंस्टेंटली हॉस्पिटल लेके जरूर गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने ब्रायन को वही डेड डिक्लेयर कर दिया था। लेटर ब्रायन ओंग के फैमिली ने रोलैंड अलेक्जेंडर एंड उनके APW पे केस भी की थी, बिकॉज ब्रायन ओंग के डेथ के कुछ 2 वीक्स पहले ही ब्रायन ओंग को इस मूव की वजह से चोट लगी थी। बट रोलैंड ने उन पे ध्यान ना देते हुए ब्रायन को खली के साथ उसी मूव की ट्रेनिंग के लिए वापस भेज दिया, जिसका नतीजा ब्रायन ओंग की डेथ से निकला। वैसे इस लॉ सूट को फाइल करने के बाद ओंग के फैमिली ने वो केस विन किया एंड एज अ कॉम्पनसेशन ब्रायन ओंग के फैमिली को APW ने कुछ $1 to $2 million पे किए। वो तो अच्छा था कि APW एंड APW के सारे रेसलर्स उस टाइम पे इंश्योरेंस कवर में थे। वैसे मैंने आपको कहा था ना कि खली का ब्रायन के डेथ में कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसलिए बिकॉज खली ने उस नाइट ब्रायन के डेथ के बाद अगेन फ्यू रेसलर्स के साथ स्पाइन बस्टर इस मूव की प्रैक्टिस की एंड ये क्लियर हो गया कि ये मूव खली सेफली यूज कर पा रहे हैं। एंड उस मूव में ब्रायन की एक छोटी सी मिस्टेक के चलते ओंग की डेथ हो गई। वैसे सुसान के इस आर्टिकल से ये भी पता चला है कि इवन ब्रायन ओंग के फैमिली को इस इंसिडेंट तक पता ही नहीं था कि ब्रायन ने कोई रेसलिंग स्कूल भी ज्वाइन की है। एंड ब्रायन ने तो उनके प्रीवियस इश्यू के बारे में APW को कभी इन्फॉर्म भी नहीं किया था। इवन ब्रायन ओंग को तो कराटे प्रैक्टिस से भी बैन कर दिया था। वैसे ये अच्छा हुआ कि सुसान ने ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया, बिकॉज इस डेथ के बिटवीन ही खली को WWE कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर हुआ था। बट इस एक्सीडेंट के बाद WWE ने खली को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था उसे कैंसिल कर दिया था। लेकिन जब ये क्लियर हुआ कि खली एक सेफ रेसलर है एंड उस इंसिडेंट में खली की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, तब जाके कई WWE ने खली को अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। लेटर खली WWE में गए। खली ने WWE में कई सारे मैचेस रेसल किए। इवन खली ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी विन की और अब खली रिटायर होकर इंडिया में अपनी रेसलिंग स्कूल रन कर रहे हैं। एंड इसके बिटवीन आज तक खली से ना कोई वॉच हुआ, ना खली से कोई सुपरस्टार इंजर हुआ और ना ही किसी की डेथ हुई। तो फैंस कैसे बोल सकते कि खली एक अनसेफ प्रो रेसलर है? चलो मैं मानता हूँ कि खली के पास लिमिटेड मूव्स है, बट जितने भी है एटलीस्ट सेफ तो है। वैसे आपके खली से रिलेटेड क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।